स्टूडेंट वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 8 के लिए वीडियो अपलोड किया गया था राहुल सर के थ्रू, ठीक है। आज का जो वीडियो है वो भी क्लास 8 के लिए है। लास्ट वीडियो में टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। इसमें फर्स्ट चल रहा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ किस तरीके के मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन विद जो आपके एयर हेडिंग डलवाई थी उसमें भी फर्स्ट हेडिंग डली हुई है विद मेटल्स। मेटल के साथ आपको बता रहे थे लास्ट वीडियो में राहुल सर की ऑक्सीजन किस तरीके से मेटल से रिएक्ट करती है। इसमें फर्स्ट आपको सोडियम के साथ बताई थी कि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो क्या बनाता है सोडियम ऑक्साइड, और ये इजीली फायर को कैप्चर कर लेता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। इसके बाद मैग्नीशियम को यदि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए विगोरसली तो ये क्या होगा, एक व्हाइट कलर का डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बनाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बनेगा। इसके बाद आयरन यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जो कि एक रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी और इसमें रिएक्शन विद एयर चल रहा था और उसमें भी विद मेटल चल रहे थे। आज इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आगे नॉन मेटल्स के बारे में बताऊंगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोही इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू यूट्यूब, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की। राहुल सर आप बात कर चुके थे, ठीक है। आयरन ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर लेती है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आयरन, कॉपर, ठीक है, अदर मेटल्स भी जो है वो बर्न नहीं होती है, मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम बट ऑन हीटिंग द फॉर्म्स ऑफ अदर ऑक्साइड, दियर ऑक्साइड्स बनाएगा। आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बनाया था, जो कि सॉलिड था लास्ट वीडियो में। और सॉलिड जो आयरन है, ऑक्सीजन गैस है, तो आयरन ऑक्साइड, ये रस्ट का फॉर्मूला है। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी चल रही थी, तो राहुल सर ने 3 तरीके का आपको करवाए थे। एक तो सोडियम के एग्जाम्पल करवा दिया था आपको, एक एग्जाम्पल करवाया था आपको मैग्नीशियम वाला, और एक आयरन का, कॉपर का एग्जांपल करवा दिया था। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आपको मैं जो बताऊंगा, एक आपको नोट डलवाऊंगा, यहाँ पर क्या डलवाऊंगा, मैं आपको नोट लिखवाऊंगा, तो नोट कंटिन्यू करना, ठीक है। नोट डालिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, नोट लिखिएगा आप लोग, NOTE, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा, नोट। आगे कीजिएगा वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दें। दो स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब राहुल सर वीडियो, please I want to request to all of students to subscribe my channel and click on the bell icon so you can easily get my daily tricks and methods from राहुल सर, ठीक है। नोट डाल लीजिएगा। जो पहले सुन लीजिए क्या लिखवाने जा रहा हूं। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वो जो रिएक्ट करते हैं विद वाटर, यदि वाटर से रिएक्ट करें तो क्या बनाएंगे, एंड फॉर्म बेसिस, वो क्षार बना देते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, इस तरीके के। जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड की बात करें, और जिंक के ऑक्साइड की बात करें, टिन के ऑक्साइड की बात करें, आयरन के ऑक्साइड की बात करें, तो ये क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, यानी कि बेसीय प्रवृत्ति के, और रिएक्ट विद एसिड्स, जो रिएक्ट कर लेते हैं एसिड से और क्या बनाते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो नोट डाल करके लिखिएगा ऑक्साइड्स, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दी, ऑक्साइड, बहुत अच्छी बात, लिखिएगा एरो लगा करके, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, METALS, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर कैसे होते हैं, बेसिक, आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। एस दे, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। राहुल सर जो शब्द बोलते हैं, जो लिरिक्स बोलते हैं, उनको ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, तो लिख तो शॉर्ट में सकता हूं, लेकिन बोलूंगा कंप्लीटली, इसलिए मेरे वर्ड्स को सुनेगा, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उस पर ही फोकस कीजिएगा, ठीक है। एज दे रिएक्ट, REACT, एज दे रिएक्ट विद, ठीक है, एज दे रिएक्ट विद वाटर, यदि वो वाटर से रिएक्ट करें, एज दे रिएक्ट विद वाटर, एंड क्या बनाते हैं, फॉर्म वाटर, ठीक है, एंड फॉर्म बेसिस, क्या बनाते हैं, बेसिस, क्षार का निर्माण करते हैं, बेसिस। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा, जैसे Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये लिखा मैंने Na, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। फिर है कैल्शियम CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता है MgO, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड भी हो सकता है K2O,
ठीक है, एक्सेट्रा। और भी कई हो सकते हैं, कई होते ही हैं, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे राहुल सर लिखवा रहे हैं। अब आपको फर्स्ट तो आपने हेडिंग डाली थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ध्यान है आपको, एयर। इसके बाद इसमें ए पॉइंट लिखवाया था मैंने विद मेटल्स। अब आपको बी लिखना है इसमें नॉन मेटल से, तो 2 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालिएगा विद नॉन, NON, नॉन मेटल्स। तो विद मेटल्स के साथ तो लिखवा दी राहुल सर ने लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में विद नॉन मेटल कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए नॉन मेटल जैसे कि कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो कर लेती है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाती है, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनाती है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जैसे कि कार्बन है, कार्बन की सुनो आप ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बन को यदि एयर में जलाते हो आप तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जैसे C+O2 CO2। सल्फर को आप एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ आप क्या करो, इसे जलाओ तो क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। तो लिखिएगा, आगे लिखिएगा नॉन मेटल्स, NONMETAL, नॉन मेटल्स, ठीक है, सच एज कौन कौन सी लिखवा रहा हूं मैं, लिखिएगा। कार्बन कुछ ही लिखवा रहा हूँ, होती काफी है लेकिन कुछ ही लिखवा रहा हूँ जो काम की है, ठीक है। कार्बन है, सल्फर है, एंड फॉस्फोरस, ठीक है, एंड फॉस्फोरस, PHOS, फॉस्फोरस, PHOROUS, फॉस्फोरस। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने आपको, लिखवाया है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट, आगे लिखिएगा REACT, रिएक्ट विद किसके साथ, ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, लिख लिया, रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, ऑन हीटिंग, ठीक है, इन किसमें, एयर में, एयर में इसको गर्म करेंगे, टू फॉर्म, TOFORM, टू फॉर्म, क्या बनाएंगे भैया, नॉन मेटल, आगे लिखिएगा नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक भी बोल सकते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। आपको अलग अलग वर्ड्स लिखवा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या बनेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्लियर है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल राहुल सर लिखवा रहे हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के राहुल सर कभी बात नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखवा रहे हैं जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन को यदि आप जलाओगे तो कार्बन वंस, BURNS, कार्बन वंस इन एयर, ठीक है। कार्बन को एयर में जलाने पर क्या बनाएगी, टू फॉर्म, FORM, टू फॉर्म कार्बन डाई ऑक्साइड। सुना तो होगा नाम अच्छे से, बहुत अच्छी बात। सभी बच्चे, मेरे को अभी रिव्यूज भी आए थे आप लोगों के, बहुत से बच्चे घर पे रह करके स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रह करके इसे फॉलो करके साइंस को पढ़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन करके, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आपको एग्जांपल रिएक्शन लिखवा देते हैं, C, ठीक है। C कैसा है, कार्बन यानी कि सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। इसके नीचे नाम लिखना चाहो तो कार्बन लिख दो, पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस O2, ठीक है। ये क्या है, गैस है, ठीक है। इसके नीचे पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ऑक्सीजन लिख दीजिए, और लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लिख दोगे नाम तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा रहेगा। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। नाम लिखना चाहो तो कार्बन DI ऑक्साइड, OXID, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये लिखा है राहुल सर ने C+O2 CO2, ठीक है। अगला एग्जांपल राहुल सर आपको लिखवाने जा रहे हैं, तो सेकंड करके लिखिएगा, ठीक है। सल्फर, SULPHUR, सल्फर, ठीक है। सल्फर को यदि आप बर्न करोगे, लिखिएगा सल्फर वंस, BURNS, सल्फर बर्न्स, ठीक है, इन एयर, ठीक है। सल्फर को भी एयर में जलाते हैं, इन एयर, टू फॉर्म, क्या बनाती है, टू फॉर्म सल्फर, SULPHUR, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर मैंने लिखा है सल्फर वंस इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिखिएगा S यानी कि सल्फर कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया सॉलिड। नाम लिखना चाहो लिख दो, ठीक है। O2 ये क्या है, ऑक्सीजन यानी कि गैस, ठीक है। क्या बनेगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख दो नाम, सल्फर SULPHUR, सल्फर डाइऑक्साइड, OXIDE, ठीक है। तो आपको दो तो पॉइंट राहुल सर ने लिखवा दिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बच्चे लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे भी कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के बाद देखिएगा कुछ एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल है जैसे सल्फर पाउडर आपने देखा होगा, ठीक है। सल्फर पाउडर का जलना, टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर का, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में आ जाती है।
इसके बाद आप हेडिंग डालेगा, फर्स्ट तो हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये आपके कंप्लीट होता है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में मैंने आपको विद मेटल्स की बता दिया है थ्योरी के साथ एग्जांपल, ये हो गया विद नॉन मेटल्स हो गया थ्योरी के साथ एग्जांपल। अब सेकंड डालेगा आप, ठीक है, 2 लाइन का गैप देकर के सेकंड डालेगा रिएक्शन विद वाटर, हेडिंग डालेगा रिएक्शन विद, ठीक है, वाटर। इसमें भी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बारे में बताऊंगा, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। आपको रिएक्शन विद एयर तो बता ही दी थी, मेटल्स विद मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब आपको राहुल सर बता रहे हैं विद रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें ए डालिएगा हेडिंग अगेन विद मेटल्स, ठीक है, अगेन हेडिंग डालिएगा विद मेटल्स, ठीक है, विद मेटल्स। रिएक्शन विद वाटर में हेडिंग डाल दीजिएगा विद मेटल्स। विद मेटल्स की बात करें तो सुनिएगा ध्यान से कि बहुत सी ऐसी मेटल्स होती हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती हैं और क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं। जैसे जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो उनका नेचर बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। जैसे सोडियम यदि रिएक्ट करे कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से रिएक्ट करोगे तो ये हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करेगी। और कौन सी गैस इवॉल्व करेगी, हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और भी कई सारे मेटल्स है जैसे मैग्नीशियम है, लेकिन मैग्नीशियम ठंडे कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ध्यान रखना। मेटल्स जैसे मैग्नीशियम है डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठंडे वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। मैग्नीशियम केवल हॉट वाटर से ही रिएक्ट करता है, गर्म वाटर से ही रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। और भी कई सारे जैसे आयरन की बात करो, जिंक की बात करो, तो ये भी ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन हॉट वाटर जो होता है वो स्टीम प्रोड्यूस करके ऑक्साइड का कन्वर्जन कर देता है। तो लिखिएगा इसमें मैनी, MANY, मैनी मेटल्स। मेरे वर्ड्स पे मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ वो शॉर्ट में लिख सकता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। मैनी मेटल्स रिएक्ट, REACT, रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म FORM, टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के, आर बेसिक, BASIC, बेसिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अब एग्जांपल दे रहे हैं राहुल सर, लिखिएगा सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद, ठीक है, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये हमेशा कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस, PRODUC, टू प्रोड्यूस देयर, THEIR, देयर हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, जो भी थ्योरी आपको वीडियोज में दिख रही है, क्लास 8th के लिए बोल रहा हूँ, 8th क्लास के स्टूडेंट, अटेंशन प्लीज टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, मैं ये कहना पसंद करूंगा कि जितनी भी थ्योरी आपको वीडियोज में दिख रही है वो सारी आपको होमवर्क में लिखनी है एज इट इज, ठीक है। चैप्टर 4 चल रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। पूरी थ्योरी आपको होमवर्क में लिखनी है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा टू प्रोड्यूस दियर हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, दियर हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करेगा, एंड इवॉल्व, इवॉल्व, ठीक है, इवॉल्व्स, EVOLVES, इवॉल्व का मतलब निकलना। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने सोडियम, लिख दिया सोडियम, ठीक है। सोडियम कैसा है, सॉलिड है, तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने सॉलिड, ठीक है। प्लस किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, H2O, ठीक है, लिख दिया। ये H2O कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो ब्रैकेट में लिख देना लिक्विड, ठीक है। क्या बनाएगा भैया, 2NaOH, ठीक है। तो 2 तो बाद में आपको बैलेंस करना बता दूंगा, 2 मत लिखिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया आपके, बहुत अच्छी बात, ठीक है। प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो NaOH जो है वो एक्वस है, इसके ब्रैकेट में लिखे AQ, मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखा है आपके, यहाँ पर लिखा है मैंने A और ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल a स्मॉल q, यानी AQ का मतलब होता है जलीय, यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, प्लस हाइड्रोजन और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने गैस, ठीक है। अब सुन लीजिएगा, सोडियम ने रिएक्ट किया वाटर से, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देख लीजिए क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिएगा सोडियम सॉलिड है,
ठीक है, H2O लिक्विड है, NaOH एक्वा सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन क्या होगी आपके गैस होगी। ठीक है, क्लियर है। चलो जी आगे। अब देखिएगा होता क्या है कि जो सोडियम है, अब देखिए कितना है, एक सोडियम है, इधर भी 1 सोडियम बैलेंस है, कितना हाइड्रोजन है 2 है, और यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, तो आपको यहाँ पर 2 लगा देना है। तो 2 1 जा 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पर 2 है तो इसके आगे भी 2 मेंशन कर दो, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, और इधर देखिए 2 1 जा 2 और 2 कितना हो गया 4, ऑक्सीजन 1 है, 1 2 जा 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 2 जा 2 ऑक्सीजन। लेकिन सोडियम यहाँ पर 2 हो गया तो इसको भी 2 करने के लिए आगे लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखना नंबर्स आगे ही होते हैं। अगली रिएक्शन याद कर लीजिएगा, 2 पोटेशियम, पोटेशियम कैसा सॉलिड है तो ब्रैकेट में लिखिएगा सॉलिड, प्लस वही 2H2O, ठीक है, ये लिक्विड है, LiQ लिक्विड लिख दिया ब्रैकेट में, इक्वल्स टू क्या बनेगा 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है एक्वा सॉल्यूशन है, प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस, डेट इज क्लियर। ठीक है, बहुत अच्छी बात आप लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 2 पोटेशियम, ठीक है, सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड हो गया, प्लस आगे देखिएगा 2KOH, ठीक है, क्या हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ये हो गया H2 गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा, ये हो गया आप लोगों के। आगे का टॉपिक चलते हैं, जो हीट है वो इवॉल्व जरूर नहीं है कि इतनी सफिशियंट रिलीज हो, तो इसमें स्टार लगा करके लिखिएगा। ठीक है, इसमें स्टार लगा करके लिखिएगा। मेटल्स, कुछ मेटल्स है, जैसे मैंने मैग्नीशियम का बताया था, तो मेटल्स लाइक LiK, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, ये आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती है। डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा आगे। दे, ठीक है, रिएक्ट ओनली विद, ठीक है, कौन से वाटर से, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, और 2 फॉर्म क्या बना देता है, 2 फॉर्म हाइड्रोक्साइड, डेट इज क्लियर। ठीक है, और कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन, इवॉल्विंग इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो डेट इज क्लियर। मैंने इस पैराग्राफ में लिखवाया आप लोगों को, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, दे रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, 2 फॉर्म हाइड्रोक्साइड इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब इसके लिए रिएक्शन भी लिखवा रहा हूं, लिखिएगा Mg, ठीक है, कैसा है सॉलिड, लिखिएगा सॉलिड, ठीक है, प्लस वाटर H2O, वाटर कैसा है लिक्विड, LiQ ब्रैकेट में लिख दिया LiQ और डॉट लगा दिया मैंने। ठीक है, एरो लगा करके लिखिएगा MgOH का होल ट्वाइस, OH कैपिटल में होगा, इक्वल होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा और नीचे 2 होगा। ठीक है, ये कैसा है MgOH का होल ट्वाइस, ये एक्वा सॉल्यूशन है, AQ लिख दिया ब्रैकेट में राहुल सर ने, प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, GAS। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है, गौर से देखिएगा, Mg मैग्नीशियम सॉलिड है, ठीक है, प्लस वाटर लिक्विड लिख दिया, इक्वल्स टू मैंने लिखा है MgOH का होल ट्वाइस, एक्वा सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम तो पता है मैग्नीशियम, इसका पता है वाटर, इसका लिख लीजिए मैग्नीशियम, स्पेलिंग लिख लीजिएगा आप, मेरे पास स्पेस नहीं है, MAGNESIUM, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, HYDROXID हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तो था रिएक्शन विद वाटर, क्या था ये रिएक्शन विद वाटर। आगे कंटिन्यू करूंगा, जैसे कि आयरन होता है, जिंक होता है, वो क्या काम करता है, आयरन जो जिंक होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, किससे रिएक्ट नहीं करता है, कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, हॉट वाटर से नहीं करेगा। ठीक है, कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स लाइक, ठीक है, स्टार लगा करके लिख दीजिएगा, मेटल्स स्टार लगा करके लिख दीजिएगा, मेटल्स METALS, मेटल्स, ठीक है, लाइक आपको बहुत एक्स्ट्रा बता रहे हैं राहुल सर, बहुत एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे हैं।
थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का लेकर के चल रहे हैं आप लोगों को, इसलिए स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साइंस को जरूर पढ़ते रहें, लर्न करते रहें। और जब भी संडे आए तो पूरे जितने भी वीडियोज है, जितने भी थ्योरी आपने लिखी है होमवर्क में, उसको रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि लेटेस्ट का जो पढ़ते हो वो तो याद रहता है, लेकिन जो पीछे का पढ़ लिया है वो माइंड से निकल जाता है। ठीक है, इसलिए अगर रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर राहुल सर ने लिखा है कि मेटल्स है जैसे आयरन है, जिंक है, वो आपस में रिएक्ट नहीं करती है। और किसके साथ रिएक्ट नहीं करती है? कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर के साथ। तो मेटल्स लाइक आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। ठीक है, बहुत सी ऐसी मेटल्स है, ठीक है, जिनका एग्जाम्पल राहुल सर दे चुके हैं आपके, जो डू नॉट रिएक्ट विद क्या है? कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। ठीक है, आगे चलने के लिए आपको बताएंगे कि जैसे सोडियम है, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। ठीक है, आपको बता दिया कि सोडियम क्या है? एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जल्दी से आग पकड़ लेती है, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं? बचाने के लिए, एयर से बचाने के लिए केरोसिन में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ये तो हो गया आपके, कौन सा टॉपिक चल रहा था? ये आपके चल रहा था, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, और इसमें भी मेटल चल रहा था। इसमें एग्जांपल दे चुके थे राहुल सर। आगे जो चलेगा आपके बी हेडिंग डालेगा, ठीक है, बी हेडिंग डालेगा और इसमें लिखेगा विद नॉन मेटल्स। ठीक है, क्या डालेगा? विद नॉन मेटल्स। ठीक है, हेडिंग डालेगा विद नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के साथ होगी। अब नॉन मेटल्स के साथ राहुल सर बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ तो ध्यान रखना, नॉन मेटल्स कभी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इसमें लिखिएगा नॉन मेटल्स, आगे लिखिएगा नॉन मेटल्स। ठीक है, लिखिएगा नॉन मेटल्स डू नॉट, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, चाहे वो हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो। ठीक है, और आगे देखिएगा आपको बहुत कुछ भी एक्स्ट्रा बताएंगे राहुल सर। ठीक है, आपको जो एक कोरोजन का टॉपिक आएगा आगे, कोरोजन भी आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस क्या है? एक वेरी बोल सकते हैं रिएक्टिव नॉन मेटल्स होता है जो कि आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं? ठीक है, वो फॉस्फोरस को भी किस में रखा जाता है? वाटर में। तो आप लिखिएगा एक्सेप्शन, इसमें EXCEPTION एक्सेप्शन लिखिएगा। ठीक है, नॉन मेटल्स में आपको हेडिंग डलवाइए एक्सेप्शन। इसमें लिखिएगा कि जो फॉस्फोरस होता है, PHOS फॉस्फोरस होता है, ठीक है, इज अ, ठीक है, वेरी, ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है, नॉन मेटल। ठीक है, ये नॉन मेटल्स है, इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, इट कैचेज फायर, क्या पकड़ लेती है? आग। इट कैचेज CATCHES कैचेज फायर, ठीक है, FIRE। इफ, ठीक है, एक्सपोज्ड, इसे एयर में एक्सपोज्ड किया जाता है, इस एक्सपोज्ड, ठीक है, टू एयर के साथ खुला छोड़ने पर रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, अगर इसको बचाना है तो क्या करेंगे? वाटर में रखना पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट, ठीक है, टू प्रिवेंट या प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट द कॉन्टेक्ट। ठीक है, जो मैंने हिंदी में बोला उसे ही मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूं। टू प्रोटेक्ट द कॉन्टेक्ट ऑफ, ठीक है, फॉस्फोरस, कॉन्टेक्ट ऑफ PHOS फॉस्फोरस, ठीक है, ROUS, ठीक है, विद किससे? ऑक्सीजन से, विद ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे? इट इज स्टोर्ड, आगे